नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 अगस्त। 4 अगस्त की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है बड़ा ऐलान। 9 अगस्त में पूरे प्रदेश में आंदोलन और विरोध दर्ज कराएगी समाजवादी पार्टी। जी हां, पूरे प्रदेश में, प्रदेश के लगभग हर जिलों में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर रही है और इसको लेकर पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से इसका एक नाम भी, टाइटल भी दिया गया है, जो कि सरकार बनाम नारी। नारी का टैग देकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हर जिले में, यूपी के लगभग 80 से 80 जिलों में प्रदर्शन करने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था, चाहे फिर उन्नाव रेप मामला हो या फिर सोनभद्र का केस हो, हर मामले में, चाहे फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो, उसको लेकर भी पूरी तरीके से, और यूपी में खासकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी सरकार, योगी सरकार जबरदस्त तरीके से, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से रूपरेखा तैयार कर लिया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि उन्नाव रेप मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको पूरी तरीके से जाने नहीं देना चाहते हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 9 अगस्त को पूरे राज्य में आंदोलन करके अपना विरोध दर्ज कराएगी। इस दौरान सपा कार्यकर्ता यूपी के हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। सपा की ओर से इस आंदोलन को सरकार बनाम नारी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा। हम आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी है और कहा है कि हम, अखिलेश यादव ही इस राज्यव्यापी आंदोलन का नेतृत्व भी करेंगे। बीजेपी बांगरमऊ से आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल चुकी है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं को लेकर, यहाँ पर खासकर यूपी में बलात्कार आए दिन जिस तरीके से बच्चियों के रेप हो रहे हैं, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाम नारी कर दिया है और यहाँ पर महिलाओं की अस्मिता के साथ भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार खिलवाड़ कर रही है। इससे समाजवादी पार्टी 9 अगस्त को प्रदर्शन करने वाली है पूरे प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी रिपोर्ट और समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था। हमने सोचा आपको बताया जाए ताकि आप भी इस आंदोलन में शामिल हो सकें। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार काफ़ी लंबे समय से अब यूपी में, उनका मानना है कि अगर यूपी में अपनी पैठ बनानी है आने वाले उपचुनाव में, जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं 12 सीटों पर, उसको लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में रहना चाहती है। तो यही कारण है कि अब कोई भी मौका योगी सरकार को घेरने का समाजवादी पार्टी जाने नहीं देना चाहती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो निकल के आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद कुमारस्वामी ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि अब हमें चैन से जीने दें। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि अब संन्यास लेने की भी खबरें निकल के आ रही हैं। दरअसल कर्नाटक की सत्ता खोने के बाद पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा है कि वो राजनीति से दूर जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि वो राजनीति में गलती से आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वो गलती से कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन गए। ईश्वर ने उन्हें 2 बार सीएम बनने का मौका दिया। कुमार ने कहा है कि मैंने अपने 14 महीनों के कार्यकाल में राज्य के विकास के लिए अच्छे काम किए। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मैं सुकून से जीना चाहता हूं। जी हां, जेडीएस नेता ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आज राजनीति कहां जा रही है। इस घटिया, गिरती हुई राजनीति, इस तरीके की राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। हम एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं। इस घटिया राजनीति को हम नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बतौर मुख्यमंत्री अपना आखिरी भाषण देते वक्त भावुक भी हो गए थे एचडी कुमारस्वामी। उन्होंने कहा था कि शादी के दौरान ही मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं हमेशा राजनीति से दूर रहूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी कहती थी कि वो किसी नेता से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो फिल्मी बैकग्राउंड से हूं और प्रोड्यूसर रह चुका हूं, इसलिए मैं एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हूं। तो उन्होंने पूरी तरीके से राजनीति से संन्यास लेने की बात करी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो निकल के आ रही है जी न्यूज की तरफ से। जी न्यूज अब बिकने वाला है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जी न्यूज की आधे से ज्यादा हिस्सेदारी अब और कोई लेने वाला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा हैं। अमेरिकी की एक कंपनी है जिन्होंने जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के 11 से ज़्यादा फीसदी शेयर खरीदने वाली है और ये सौदा लगभग 42 से 24 करोड़ रुपए में हुआ है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि कंपनी के अनुसार अमेरिकी की एक कंपनी है जिन्होंने अतिरिक्त निवेश करने पर उनमें सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि जी न्यूज के कुछ शेयर वो खरीदने वाले हैं जिसको लेकर 11% की हिस्सेदारी होगी, जिसमें 4200 करोड़ रुपए लगभग आते हैं। हम आपको बता दें कि जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा के पास कई हजार करोड़ के
के कर्ज हैं और कई कर्जदारों के कर्ज से मुक्त हो सकेंगे और यही कारण है कि उन्होंने सितंबर 2019 तक इनके कर्ज चुकाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि चंद्रा की कंपनी एक्सेल ग्रुप 13,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। 7,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी देनदारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 30 जुलाई के शेयर भाव 381 रुपये के हिसाब से कंपनी की बाजार पूंजी लगभग 36,613 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 14 प्रोजेक्ट बेचने का भी मन बनाया है। इनमें से 2 स्टेट हाईवेज और 4 प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं। इनमें लगभग 11,000 और 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। समूह का दावा है कि बिक्री प्रक्रिया में समूह को विभिन्न भागीदारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं सुभाष चंद्रा और इस समय एक बिजनेसमैन भी हैं और बिजनेसमैन होने के नाते काफ़ी कर्ज में चल रहे हैं। ऐसे में जी मीडिया की हिस्सेदारी भी बेच रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है जबरदस्त फूट। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में नहीं पहुंचे हैं 5 पूर्व मंत्री समेत 15 एमएलए। कर्नाटका की जैसा नाटक यहाँ भी देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों को लेकर पार्टी की सिरदर्द बढ़ सकती है। दरअसल पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी नेताओं की बैठक के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डर दिखाकर भी सभी को उपस्थिति नहीं कराया जा सकता। पार्टी की बेहद अहम बैठकों में दर्जन भर से ज्यादा विधायक नदारत दिखे। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा के आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन 4-5 दिन पहले ही बता दिया गया था कि बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। नेताओं का मानना था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी के ऐलान से सभी विधायक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक से 1 दर्जन से ज्यादा विधायक नदारत रहे। बैठक में गैर हाजिर लोगों को 5 पूर्व मंत्री समेत 15 विधायक शामिल है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटका जैसे कोई नाटक मध्य प्रदेश में तो नहीं। जी हाँ, दरअसल हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी की मुसीबत उस दिन से बढ़ गई जब बीजेपी के 2 विधायक कांग्रेस पार्टी में चले गए। जी हाँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों को खरीदने में लगी है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में ही सेंध मार दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नाराजगी जताई थी और इसी को लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारी पहुंचे थे मध्य प्रदेश, जहां पर पूरी तरीके से फूट साफ दिखी। तो हम कह सकते हैं कि अब बीजेपी में भी धीरे धीरे फोटो होती दिख रही है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने लगाया है केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कह दी है बड़ी बात। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डी सुब्बा राव ने कहा है कि केंद्रीय बैंक का रिजर्व हड़पने की कोशिश से सरकार की हताशा का पता चलता है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि केंद्रीय बैंक के रिजर्व का मूल्य तय करते हुए सजग रहने की जरूरत है। हालांकि विदेशी बाजारों में सरकारी बॉन्ड जारी कर धन जुटाने के मामले में सुब्बा राव ने कहा है कि यदि बाजार की गहराई मापने के लिए सरकारी बॉन्ड जारी किया जाता है तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार से नियमित रूप से धन जुटाने को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने CFA सोसाइटी इंडिया के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। सुब्बा राव ने कहा है कि यदि दुनिया कहीं भी एक सरकार उसके केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट को हड़पना चाहती है तो ये ठीक बात नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार इस खजाने को लेकर काफ़ी व्यग्र है। हम आपको बता दें कि डी सुब्बा राव आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है जिस तरीके से रिजर्व बैंक और सरकार में खींचतान चल रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रहा है। मोदी सरकार की एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि भारत अब नहीं रहा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, लुढ़क कर आ गया है 7वें नंबर पर। जी हाँ, भारत के सिर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज छिन गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी डॉलर वाला देश बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अब धीरे धीरे वो जो अर्थव्यवस्था है वो लुढ़कता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत 7वें पायदान पर पहुंच गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साल 2018 में सुस्त रहने की वजह से भारत को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। विश्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक साल 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था में भारत के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, जिस वजह से इन दोनों में से एक पायदान का छलांग लगाया गया है। ब्रिटेन 5वें स्थान पर पहुंच गया है जबकि 6ठे स्थान पर फ्रांस काबिज हो गया है, जिस वजह से भारत 5वें स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर आ गया है। इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर बरकरार है। हम आपको बता दें कि और वैश्विक देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था खिसक कर 7वें नंबर पे आ गई है, जिसको मोदी सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आखिर कैसा हुआ। क्या इसी तरीके से 5 ट्रिलियन इकॉनमी
डॉलर वाला देश बनेगा भारत। फिलहाल ये सोचने की बात है, लेकिन आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। लेकिन आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि जिस तरीके से 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाम नारी का ये जो आंदोलन करने वाली है पूरे प्रदेश में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।